वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के पार्ट 3 के अंतर्गत पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को देखेंगे। इसमें केवल ग्लैंड के ही बारे में नहीं देखेंगे, इसके साथ साथ जितने भी इससे रिलीज होने वाले हार्मोन होते हैं उनके भी बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको चित्र के द्वारा समझेंगे या फिगर के द्वारा देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है मस्तिष्क में अवस्थित होता है, जिसको हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने की तरह दिखाई दे रहा होगा, जो एरो के निशान के तरह दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जस्ट हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड अवस्थित होता है। अब देखेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा, उसके पिक्चर के बारे में, इसमें कितने भाग होते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखिए हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और इसमें जो नर्व सिस्टम होते हैं उन्हीं से सारी जो प्रोड्यूसिंग हार्मोन होते हैं उसी के द्वारा क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भाग में बांटते हैं, तीन भाग में एक्चुअली बांटते हैं। एक एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। एंटेरियर मतलब अग्रभाग पीयूष ग्रंथि का, और पोस्टीरियर माने पश्च भाग पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पिट्यूटरी स्टॉक होता है, जो उसके बाहरी आवरण को पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि का स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। बीच में एक और भाग होता है जहाँ पर दोनों आपस में मिक्स होता है, जहाँ पर दोनों आपस में मिक्स हो रहा है, कौन, अग्रभाग और पश्च भाग, ये वाला भाग। यहाँ पर जो है एक और होता है मिडिल लॉब कहा जाता है, इसको मिडल लॉब कहा जाता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को तीन भाग में बांटेंगे, एक हो गया अग्रभाग, दूसरा पश्च भाग, तीसरा मिडिल भाग होता है, ठीक है। इन दोनों के मध्य वाले पार्ट को मध्य भाग कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग फिर। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और ये किस किस अंगों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये देखिए पोस्टीरियर और एंटेरियर, यानी आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, एंटेरियर कहेंगे, और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर लोब कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा देखिए कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा है। यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर अग्रभाग से, यानी कि एंटेरियर लोब से क्या निकलता है, तो ACTH रिलीज होती है, ACTH रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है अग्रभाग से। ये फिर हम लोग देख रहे हैं अग्रभाग से ही क्या निकलता है, गैंडोट्रोपिक हार्मोन्स FSH और LH। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। फिर अग्रभाग से ही एक और यहाँ पर देखेंगे, वही गैंडोट्रोपिक हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। एक यहाँ हम लोग देखेंगे फिर पश्च भाग से क्या क्या निकल रहा है। तो पश्च भाग से देखिए यहाँ ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, फिर क्या होता है ऑक्सीटोसिन निकलता है, फिर ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। एक प्रोक्लेन होता है, प्रोक्लेन जो होता है दोनों के मध्य भाग से निकलता है, यानी आपका एकमात्र जो ये हार्मोन रिलीज हो रहा है वो प्रोक्लेन होता है, प्रोक्लेन। अब आगे हम लोग देखेंगे ये हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा वो किस किस अंगों के लिए यूजफुल होते हैं। ये देखिए ACTH, ACTH किसके लिए होता है उपयोगी, एड्रेनल कॉर्टेक्स के लिए होता है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग यही जैसे TSH, हम लोग पहले भी TSH के बारे में पढ़ चुके हैं, थायराइड ग्रंथि के लिए उपयोगी होता है। फिर आपका गैंडोट्रोपिक हार्मोन्स या फिर आपका FSH और LH, ये टेस्टिस के लिए होता है, यानी टेस्टिस पुरुषों के लिए ये
इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये वाला जो टेस्टिज होता है वो पुरुषों के ग्रंथि पुरुषों के क्या चीज़ टेस्टिज के लिए यूजफुल होता है, या इसका यहीं पर इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर देखिए वही सेम चीज़ है, गैंडोट्रोपिक हार्मोन्स, फिर आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ये तीनों जो होता है ओवेरी के लिए यूज़फुल होता है, यानी ओवेरी अंडाशय के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रोक्लेन। प्रोक्लेन जो होता है वो किसके लिए होता है, तो मेमोरी ग्लैंड के लिए। किसके लिए है, मेमोरी ग्लैंड के लिए। ये देखिए मेमोरी ग्लैंड के लिए हम लोग इसका जो होता है प्रोक्लेन का जो यूज़ होता है वो मेमोरी ग्लैंड में होता है, इसका यूज़ मेमोरी ग्लैंड में। फिर आप लोग यहाँ देखिएगा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो ज़्यादातर क्या चीज़ के लिए, बोन के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। इसमें आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन किसके लिए यूज़फुल होता है, तो बोन के लिए यूज़फुल होता है, या उसका बनने में ये सहायता करता है, ठीक है, या मजबूती प्रदान करने में। फिर देखेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किस लिए यूज़ होता है, ऑक्सीटोसिन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है इसके लिए, तो मेमोरी ऑक्सीटोसिन जो होता है देखिए मेमोरी ग्लैंड और यूटेरिन मसल्स के लिए यूज़फुल होता है। ऑक्सीटोसिन किसके लिए यूज़ होता है, मेमोरी ग्लैंड और यूटेरिन मसल्स के लिए यूज़फुल होता है। फिर हम लोग देखेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। ADH का क्या यूज़ होता है, ADH का यूज़ जो होता है किडनी ट्यूबल्स में होता है। किस में होता है, किडनी ट्यूबल्स में इसका यूज़ होता है। यहाँ पर हम लोग इसको देख सकते हैं, ये देखिए ये है किडनी ट्यूबल्स के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल से इसको देखते हैं। जीव विज्ञान में अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट 3, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि क्या होता है, पीयूष ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, या फिर हम लोग इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि की संख्या 1 होती है। पीयूष ग्रंथि पुरुष तथा महिला दोनों में पाई जाती है। अब देखेंगे हम लोग पीयूष ग्रंथि का आकार जो होता है मटर के दाने के समान होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, मटर के दाने के समान होता है, ठीक है। फिर देखेंगे पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है, मात्र 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है, 0.6 ग्राम। पीयूष ग्रंथि व्यक्ति के शरीर में मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले भाग में पाई जाती है। यानी कि पीयूष ग्रंथि व्यक्ति के शरीर में मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले, यानी हाइपोथैलेमस हम लोग फिगर में देख चुके हैं कि हाइपोथैलेमस के निचले भाग में ही जो है पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, और ये मटर के दाने की भांति होता है। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सा ग्रंथि कहा जाता है इसको, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। ये मास्टर ग्रंथि क्योंकि ये जितने भी ग्रंथि होते हैं, या जितने भी ग्रंथि होते हैं उन सभी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये मस्तिष्क में अवस्थित होता है। चलेंगे आगे। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। जैसे एक होता है अग्रपाली, जिसके बारे में अभी हम बोल रहे थे फिगर में, एंटेरियर लोब कहा जाता है। दूसरा होता है मध्यपाली या मिडिल लोब। तीसरा होता है पश्चपाली, पोस्टेरियर लोब। अब चलेंगे हम लोग अग्रपाली या एंटेरियर लोब के बारे में डिटेल से देखेंगे। पीयूष ग्रंथि के आगे के भाग को अग्रपाली कहा जाता है। आगे के भाग को क्या कहते हैं, अग्रपाली कहते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को एडिनो हाइपोफिसिस कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को क्या कहा जाता है, एडिनो हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली या अगले भाग से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं या स्रावित होते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के एडिनोपोफाइसिस से रिलीज होता है या निकलते हैं, अग्रभाग से कौन कौन सा निकलता है हार्मोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो बोन के लिए उपयोगी होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसके लिए हम लोग बताए थे ये केवल महिलाओं में ही रिलीज होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये मेमोरी ग्लैंड के लिए
उपयोगी होता है। दूसरा हमने बोला कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो महिलाओं के लिए यूज़ होता है और ये मेमोरी ग्लैंड में ही इसका यूज़ होता है। मेमोरी ग्लैंड के लिए केवल ये मेमोरी ग्लैंड में ही पाया जाता है, इतना याद रखना हम लोगों को। तीसरा हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता था कि प्यूटरी ग्लैंड से जब TSH रिलीज होता था तो उस टाइम क्या होता था कि थायराइड ग्रंथि में थायरोनिन के उत्पादन को क्या करता है, ये थायरोनिन के उत्पादन को ये सक्रिय करता है और फिर आकर के क्या होती थी, उसमें आयोडीन मिलती थी, तब थायरोक्सिन का निर्माण होता था, ये ना। चौथा हो गया आपका एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में ACTH कहते हैं। पांचवा हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में FSH कहते हैं। छठा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको इन शॉर्ट में LH भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि हार्मोन के बारे में, थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। वृद्धि हार्मोन, जिसको इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाला या निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात ग्रोथ हार्मोन जो है प्रोटीन हार्मोन है। कुल मिलाकर के ये जान लीजिए कि हार्मोन जो भी होता है प्रोटीन हार्मोन ही होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की प्लेट में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? मनुष्य की हड्डियों के प्लेट में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका मनुष्य के शरीर में हड्डियों का निर्माण करती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका क्या करता है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों का निर्माण करता है, इसलिए ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका को हड्डी निर्माणकारी कोशिका कहते हैं या बोन फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका को हड्डी निर्माणकारी कोशिका या बोन फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे पॉइंट, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका विभाजित होकर ऑस्टियोसाइट कोशिका बनाती है। जब ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका विभाजित होती है तो ऑस्टियोसाइट्स कोशिका बनाती है। ऑस्टियोसाइट कोशिका को हड्डी कोशिका या बोन सेल भी कहते हैं। ऑस्टियोसाइट कोशिका को क्या कहा जाता है? हड्डी की कोशिका या बोन सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट इसी का देखेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका में कोशिका विभाजन वृद्धि हार्मोन एवं थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ध्यान दीजिए कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका में जो कोशिका विभाजन होती है वो दो हार्मोन के कारण होती है, एक वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका में कोशिका विभाजन वृद्धि हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होती है। दोनों को ध्यान से एकदम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसी का, बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है। अगर बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? बौनापन हो जाता है। बाल्यावस्था में हार्मोन की अधिकता से भीमकायता हो जाती है। हार्मोन की अधिकता से क्या हो जाएगी? भीमकायता यानी विशालता हो जाती है। चलेंगे फिर, अब देखिए व्यक्ति की ऊंचाई कम या अधिक होती है तो उसके लिए भी ग्रोथ हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ देखेंगे आगे वाले पॉइंट में कि व्यक्ति की ऊंचाई या हाइट कम या अधिक होने में ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार होता है। अर्थात यदि व्यक्ति के शरीर में ग्रोथ हार्मोन कम स्रावित हो रहा है तो व्यक्ति की ऊंचाई कम बढ़ती है, और यदि व्यक्ति के शरीर में ग्रोथ हार्मोन अधिक स्रावित हो रहा है तो व्यक्ति की ऊंचाई अधिक बढ़ती है। नेक्स्ट चलेंगे, दूसरा हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे अग्रपालिका पिट्यूटरी ग्लैंड का, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं के स्तन में पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं के स्तन में पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोटीन हार्मोन। ये ध्यान रखिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? महिला हार्मोन ही है, केवल महिलाओं में ही पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन गर्भावस्था के बाद
माता के स्तन में दूध का निर्माण करता है। इसीलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन को दूध निर्माण हार्मोन या मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है गर्भावस्था के बाद माता के स्तन में दूध का निर्माण करता है, इसीलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन को दूध निर्माण हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या कहा जाता है, दूध निर्माण हार्मोन या मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन केवल महिलाओं में ही पाया जाता है या उपस्थित होता है, अर्थात प्रोलैक्टिन हार्मोन पुरुषों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट चलेंगे, महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन गर्भावस्था के बाद 6 से 8 महीने तक ही निकलता है। कितने अवस्था तक, गर्भावस्था के बाद 6 से 8 महीने तक ही निकलता है। तीसरा हम लोग इस अग्रभाग से जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं उसका तीसरा हार्मोन कौन सा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग TSH भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं थोड़ा। मनुष्य के शरीर में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि में स्रावित होता है अर्थात निकलता है। यानी कि TSH जो होता है किससे निकलता है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है मनुष्य के शरीर में या निकलता है। TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है प्रोटीन का बना होता है, यानी TSH हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है क्या होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है। नेक्स्ट चलेंगे, अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से निकलता है, तो कौन सा हो जाएगा, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ACTH कहते हैं। ठीक है, चलिए, मनुष्य के शरीर में एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन इन शॉर्ट ACTH हार्मोन पीयूष ग्रंथि की या पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपाली में स्रावित होता अर्थात अगले भाग से निकलता है। गुड है, ये भी क्या चीज़ से, अग्रपाली या अग्रभाग से निकलता है। कौन सा, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है। इंपॉर्टेंट है, आगे चलेंगे। पांचवा हार्मोन हो जाएगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या आप इसी को कह सकते हैं इन शॉर्ट में FSH भी कहते हैं। ये पांचवा हार्मोन है पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, मनुष्य के शरीर में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली में स्रावित होती है, अर्थात FSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अगले भाग से निकलता है। FSH हार्मोन क्या होता है, पीयूष हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले भाग से ही निकलता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात ये FSH हार्मोन जो है प्रोटीन हार्मोन है। अब इसका छठा हम लोग देखेंगे हार्मोन जो अग्रभाग से निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए, मनुष्य के शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन, जिसको शॉर्ट कर सकते हैं, मनुष्य के शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली में स्रावित होती है, अर्थात LH हार्मोन पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले भाग से निकलता है। कहाँ से निकलता है, LH हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अगले भाग से निकलता है या पिट्यूटरी ग्लैंड के। नेक्स्ट चलेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH हार्मोन जो होता है, LH हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात LH हार्मोन भी प्रोटीन हार्मोन है। अब चलिए मध्यपाली से हम लोग पढ़ेंगे, मध्यपाली में इसका मिडिल लोब से, मिडिल लॉब जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का मध्य पाली है या मिडिल लॉब है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है और इसके क्या फंक्शंस वगैरह, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि के मध्यम भाग या बीच के भाग को मध्यपाली कहते हैं। फिगर में हम लोग बताए हुए थे, फिगर में हम बताए हुए थे ना आपको, देखिए यहाँ पर मध्य भाग, पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग, बोले हुए थे कि इन दोनों के बीच में जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल लॉब कहेंगे। ठीक है, मिडिल लॉब कहेंगे इसी को, मिडिल लॉब। ठीक है, ये वाला पार्ट जहाँ ये दोनों जहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पर जो जहाँ पर दोनों का मिक्सअप होता है वही आपका क्या कहलाएगा, मिडिल लॉब कहलाएगा। चलिए, मध्यपाली है। मध्यपाली या मिडिल लोब पीयूष ग्रंथि के मध्यम भाग
या बीच के भाग को मध्यपाली कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के मध्यपाली या मध्यम भाग से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। देखिए, पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग या मध्यम भाग से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? एकमात्र यही हार्मोन निकलता है मध्य भाग से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब इसको या इन शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं एमएसएच हार्मोन। तो यही हार्मोन एकमात्र मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि के मध्यपाली या मध्यम भाग से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलती है, या एमएसएच हार्मोन स्रावित होता है या निकलता है। चलिए, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी के मध्यपाली से स्रावित होने वाला हार्मोन है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। अर्थात मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है। अब हम लोग पश्चपाली यानी पोस्टेरियर लॉब से जो हार्मोन स्रावित होते हैं और पोस्टेरियर लॉब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, यह पश्चपाली के बारे में हम लोग डिटेल से पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्चपाली या पोस्टेरियर लॉब या पोस्टेरियर पिट्यूटरी लॉब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग को पश्चपाली कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग को क्या कहिएगा? पश्चपाली या पोस्टेरियर लॉब कहते हैं। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली को न्यूरोहाइपोफिसिस भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली या पिछले भाग से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। पश्चपाली से दो हार्मोन निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरा होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दोनों ही शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, दोनों को हम लोग ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली या पोस्टीरियर पोल से स्रावित होती है या निकलने वाला हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली या पोस्टीरियर पोल से स्रावित या निकलने वाला हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है एक प्रोटीन हार्मोन है। किस प्रकार का हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट चलेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, चलिए, गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन माता के स्तन से दूध को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी कि गर्भावस्था के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है स्तन से दूध को बाहर निकालने का कार्य करता है, यानी दूध उत्पादक क्या है? ये हार्मोन है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दुग्ध स्रावित हार्मोन या दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं। इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दुग्ध स्रावित हार्मोन या दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं। आगे चलेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लैक्टोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इसलिए क्या कहा जाता है? क्योंकि दुग्धजनक हार्मोन है, इसलिए इसको लैक्टोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, लैक्टोजेनिक हार्मोन किसको कहेंगे पूछेगा तो उसमें बोल देगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही लैक्टोजेनिक ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय या यूटेरस में संकुचन या कंट्रैक्शन करता है ताकि शिशु जन्म प्रसव संभव हो सके। इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन भी कहा जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब प्रसव होता है तो उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय या यूटेरस में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन को उत्पन्न करता है ताकि शिशु जन्म प्रसव संभव हो सके। इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन संकुचन उत्पन्न करता है गर्भाशय में, इसीलिए क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये प्रसव हार्मोन। दूसरा दुग्धजनक हार्मोन, इसी को कहा जाता है किसको? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मनुष्य में प्यार, भावुकता, स्नेह के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। जैसे कि बच्चे को माता के द्वारा चूमना, ये भी एक तरह से क्या है? भावुकता या स्नेह होता है। तो ये सभी चीज़ें जो होती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन फिर से एक बार देख लेते हैं। मनुष्य में प्यार,
भावुकता और स्नेह के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं? लव हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? लव हार्मोन। पहला हमने बोला ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, एक तो आपका दुग्धजनक हार्मोन, दूसरा हमने बोला प्रसव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को ही कौन सा हार्मोन कहा जाता है? लव हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक। तीसरा यहाँ पर देखेंगे, वर्तमान में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दुरुपयोग फलों को पकाने तथा मवेशियों से अत्यधिक दूध बाहर निकलवाने में किया जा रहा है। इस कारण से मनुष्य में कैंसर, चिड़चिड़ापन, तनाव, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जैसे लक्षण लगातार बढ़ते जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जितना उपयोगी है मानव शरीर के लिए, उसका दुरुपयोग भी क्या होता है? उतना ही हानिकारक होता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दुरुपयोग से किस किस में किया जा रहा है? फलों को पकाने में किया जा रहा है, मवेशियों से अत्यधिक दूध बाहर निकालने में किया जा रहा है। इस कारण से, इसके कारण क्या हो रहा है? जब इसका दुरुपयोग हो रहा है, अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? मनुष्य में कैंसर हो रहा है ऑक्सीटोसिन के कारण। इसका दुरुपयोग के कारण चिड़चिड़ापन आ रहा है, तनाव आ रहा है यानी टेंशन हो रही है, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जैसे लक्षण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जितना उपयोगी है उतना हानिकारक भी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ध्यान रखना है इसे। मवेशियों से अत्यधिक दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अच्छा, मवेशियों से अत्यधिक दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस ये जो मवेशियों में हार्मोन लगाया जाता है वो क्या चीज़ का होता है? पिटोसिन हार्मोन, पिटोसिन इंजेक्शन होता है। कौन सा इंजेक्शन होता है? पिटोसिन का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फलों को पकाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे दूध उत्पादन के लिए मवेशियों में क्या करता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, वैसे ही फलों को पकाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रसव के समय महिलाओं में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। महिलाओं में संकुचन के लिए क्या किया जाता है? प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, एंटी डायूरेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडीएच जिसको कहते हैं। दूसरा आपका पश्च भाग से या पोस्टीरियर लॉब से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं? एडीएच भी कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होने या निकलने वाला हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से स्रावित होने वाला या निकलने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट चलेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच को वेसोप्रोसिन भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच को क्या कहते हैं? आप यहाँ वेसोप्रोसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसोप्रोसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडीएच को ही क्या कहा जाता है? वेसोप्रोसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन पानी को मूत्र से रक्त में लेकर आता है। एडीएच हार्मोन क्या करता है? देखिए, एडीएच हार्मोन पानी को मूत्र से रक्त में लेकर के आता है। इसलिए एडीएच हार्मोन शरीर में मूत्र के द्वारा होने वाली पानी की हानि को कम कर देता है। बात, इस पॉइंट का मतलब समझिए कि एडीएच हार्मोन क्या करता है? पानी को जो है मूत्र से रक्त में लेकर के आता है, और एडीएच हार्मोन क्या करता है? शरीर में मूत्र के द्वारा होने वाले पानी, शरीर के द्वारा जो मूत्र की हानि होती है उस हानि को कम कर देता है। क्योंकि ये क्या करता है? रक्त में लेकर जाता है किसको? मूत्र के पानी को, एडीएच, ठीक है, रक्त में। तो इसीलिए क्या करता है? एडीएच हार्मोन शरीर में मूत्र के द्वारा होने वाले पानी की हानि को कम कर देता है। चलिए, यानी कि शरीर में जो पानी की कमी होती है उसकी पूर्ति करने के लिए एडीएच हार्मोन उपयोगी होता है, बस इतना याद रखें इन शॉर्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, एडीएच हार्मोन के द्वारा मूत्र से पानी की 10 से 15% मात्रा रक्त में लेकर के जाता है। बोला एडीएच हार्मोन जो मूत्र से रक्त में पानी को लेकर के जाता है वो कितना प्रतिशत लेकर के जाता है? मूत्र का, कुल मूत्र का 10 से 15% भाग या मात्रा रक्त में लेकर के, मूत्र की पानी का कुल 10 से 15% मात्रा लेकर के रक्त में जाता है। कौन? एडीएच लेकर के जाता है। एडीएच हार्मोन की कमी से, अब देखिए एडीएच हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? तो डाई यूरिया हो जाती है। कौन सी क्या हो जाती है? एडीएच की हार्मोन की कमी से, एडीएच हार्मोन की कमी से डायूरिया हो जाता है। इसीलिए एडीएच हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कहते हैं। देखिए, एडीएच हार्मोन की कमी से डायूरिया हो जाता है, इसलिए एडीएच हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एडीएच हार्मोन की कमी से डायूरिया
हो जाने पर व्यक्ति के शरीर में मूत्र ज़्यादा बनने लगता है। अच्छा, बोल रहा है एडीएच हार्मोन की जब कमी होगी तो उसमें डायूरिया हो जाती है, और डायूरिया हो जाने पर शरीर में मूत्र ज़्यादा बनने लगता है। शरीर में मूत्र क्या होने लगता है? डायूरिया होने पर, यानी एडीएच हार्मोन की कमी होती है तो डायूरिया हो जाती है, और डायूरिया होने पर शरीर में मूत्र ज़्यादा बनने लगता है। एडीएच हार्मोन व्यक्ति के शरीर में रक्तचाप को बढ़ा देता है। इंपॉर्टेंट है, एडीएच हार्मोन क्या करता है? शरीर में रक्तचाप को भी या बीपी को बढ़ा देता है। इसीलिए एडीएच हार्मोन को वेसोप्रोसिन कहते हैं। एडीएच हार्मोन व्यक्ति के शरीर में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को तो बढ़ा ही देता है, इसीलिए तो एडीएच हार्मोन को क्या कहते हैं हम लोग? वेसोप्रोसिन कहते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में? इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के द्वारा चाय कॉफ़ी एवं अल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने से एडीएच हार्मोन कम हो जाता है, इसलिए व्यक्ति के मूत्र त्यागने की संख्या बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है, अगर व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, चाय कॉफ़ी या अल्कोहल के का अत्यधिक सेवन किया जाता है तो उससे क्या होता है, एडीएच हार्मोन कम हो जाता है और इसीलिए व्यक्ति के मूत्र त्यागने की संख्या बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार, इस लाइन को फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। व्यक्ति के द्वारा चाय कॉफ़ी एवं अल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने से एडीएच हार्मोन कम हो जाता है। इन सभी का अब आप अत्यधिक यूज़ करते हैं तो एडीएच हार्मोन शरीर में कम हो जाएगा और व्यक्ति के मूत्र त्यागने की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडीएच हार्मोन की कमी से, अब ध्यान दीजिएगा, दो तरह की डायबिटीज़ होती है। एक तो इंसुलिन की कमी से होता है, दूसरा किसके द्वारा? तो एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, एडीएच हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस होता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस होता है। इंपॉर्टेंट है, एडीएच हार्मोन की कमी होगी, एडीएच हार्मोन की कमी होगी तो डायबिटीज इंसिपिड्स हो जाएगा कमी से, और अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलिट्स हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस होता है तो व्यक्ति के शरीर में स्वादहीन मूत्र बनता है। अब देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस जिस व्यक्ति को होता है उसके शरीर में क्या होता है? टेस्टलेस मूत्र बनता है। किस प्रकार का मूत्र बनता है? टेस्टलेस। डायबिटीज इंसिपिडस में व्यक्ति के शरीर में स्वादहीन मूत्र बनता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रेगिस्तानी जानवर में एडीएच हार्मोन की अधिकता होती है। ठीक है, कहाँ के जानवरों में एडीएच हार्मोन की अधिकता होती है? तो रेगिस्तानी जानवर में। उसी तरह रेगिस्तान मनुष्य भी कह सकते हैं। तो रेगिस्तान में जो भी जीव जंतु रहते हैं उनमें जो भी जंतु रहते हैं उनमें एडीएच हार्मोन की अधिकता होती है अन्य स्थलों की अपेक्षा। जैसे पहाड़ मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा कहाँ के मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, या जीव जंतु जो भी वहाँ रहते हैं वहाँ पर एडीएच हार्मोन की अधिकता कहाँ पर पाई जाती है? रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं के शरीर में एडीएच हार्मोन की अधिकता होती है। किसके अपेक्षा? तो मैदानी भाग या पहाड़ी भाग की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? एडीएच हार्मोन की कमी से व्यक्ति के शरीर में मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे ही एडीएच हार्मोन की कमी होती है तो डायरिया हो जाता है। तो डायरिया होने से क्या होता है? शरीर में मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है। शरीर में मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, एडीएच हार्मोन की कमी से व्यक्ति के शरीर में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही एडीएच हार्मोन की कमी होती है तो क्या होती है? मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति के शरीर में मूत्र की मात्रा भी बढ़ जाती है। जैसे पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि शरीर में मूत्र की मात्रा भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। एडीएच हार्मोन की कमी से व्यक्ति के शरीर में मूत्र त्यागने की संख्या बढ़ जाती है। जब मूत्र की मात्रा बढ़ेगी तो एडीएच हार्मोन की कमी से व्यक्ति के शरीर में क्या होगा? मूत्र त्यागने की भी संख्या बढ़ जाएगी। जब मूत्र की मात्रा बढ़ेगी तो व्यक्ति के शरीर में मूत्र त्यागने की संख्या भी बढ़ेगी। वही लाइन बोला है कि एडीएच हार्मोन की कमी से व्यक्ति के शरीर में मूत्र त्यागने की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एडीएच हार्मोन की जब अधिकता हो जाती है तो एडीएच हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति के शरीर में मूत्र में पानी की मात्रा कम होने लगती है। जैसे ही एडीएच हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो मूत्र में पानी की मात्रा कम होने लगती है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एडीएच हार्मोन की कमी होगी तो मूत्र में पानी की मात्रा कम होने लगे। एडीएच हार्मोन की अधिकता होगी, एडीएच हार्मोन की अधिकता होगी तो व्यक्ति के शरीर में मूत्र में पानी की मात्रा कम होने लगती है। नेक्स्ट चलेंगे। एडीएच हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति के शरीर में मूत्र की मात्रा भी कम हो जाती है। पानी की मात्रा कम होगी तो मूत्र की भी मात्रा कम हो जाती है। फिर चलेंगे इसी का अगला पॉइंट, एडीएच हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति के शरीर में मूत्र त्यागने की संख्या कम हो जाती है। एडीएच हार्मोन की अधिकता होगी, पानी की मात्रा कम होगी, मूत्र की मात्रा कम होगी तो मूत्र त्यागने की भी संख्या कम हो जाती है। अब हम लोग थोड़ा रक्तचाप के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें भी इसका यूज़ होता है। तो ब्लड प्रेशर या बीपी क्या होता है?
मनुष्य के शरीर में रक्त के द्वारा रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल की दीवार पर जो दाब लगाया जाता है उसे रक्तचाप कहते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में रक्त के द्वारा रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल की दीवारों पर जो दाब लगाया जाता है उसे रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप को ही बीपी या ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप को ही बीपी या ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। एडीएच हार्मोन व्यक्ति के शरीर में रक्त में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। अभी हमने आगे भी पढ़ा था कि एडीएच हार्मोन क्या करता है, व्यक्ति के शरीर में रक्त में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है तथा रक्त में पानी की मात्रा बढ़ने से व्यक्ति के शरीर में शरीर में रक्त अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति के शरीर में रक्त के बढ़ने से व्यक्ति में रक्तचाप बढ़ता है। कुल मिलाकर के यही था कि अगर मान लीजिए शरीर में क्या होता, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एडीएच हार्मोन क्या होता है कि एडीएच हार्मोन व्यक्ति के शरीर में रक्त में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। एडीएच हार्मोन क्या कहते हैं, व्यक्ति के शरीर में रक्त में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। पानी की मात्रा के बढ़ने से रक्त में भी पानी की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में भी पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो मात्रा बढ़ने से व्यक्ति के शरीर में रक्त अधिक बढ़ जाता है और अधिक रक्त बनने के कारण व्यक्ति के शरीर में रक्त भी अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति के शरीर में रक्त के बढ़ने से क्या होता है, व्यक्ति को का रक्तचाप भी बढ़ जाता है। व्यक्ति का रक्तचाप भी बढ़ जाता है, यानी बीपी भी बढ़ जाता है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मेरे चैनल को आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला को यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 4 में। थैंक यू।